देखो, जियोग्राफी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पूछे थे, जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया था। किसने किया था? यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज। जियोग्राफी शब्द यानी भूगोल शब्द जो है, उसने भूगोल का जियोग्राफी शब्द जो है उसका प्रयोग किया था यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज द्वारा, ठीक है। और व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी जो माना जाता है वो माना जाता है इरेटोस्थनीज को, ठीक है। उसके बाद है भूगोल का जनक। भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। किसको कहा जाता है? हिकेटियस को, ठीक है। फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी किसको कहा जाता है? हिकेटियस को। अब आ जाओ, विश्व का भूगोल में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को कोस्मोस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोस्मोस, इंग्लिश से। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों यानी गैलेक्सी, तारों का समूह, तारा, ये सब लेके तथा खगोलीय पिंड के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है, ठीक है। खगोलीय पिंड में जो आ जाता है प्लेनेट, हाँ, ये सब सारा खगोलीय पिंड है, तो उस सब को लेके क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह मत अभिव्यक्त किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? सूरज है। किसने स्पष्ट किया था? निकोलस कोपरनिकस ने। किसने? निकोलस कोपरनिकस ने। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। कोपरनिकस को क्या माना जाता है? आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत का, ध्यान दो, महाविस्फोट हुआ था जो जिससे ब्रह्मांड बना था, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन यानी वर्ष 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे। और जॉर्ज लेमेत्रे का जन्म हुआ था 1894 में और उनका देहांत हुआ था 1966 में, ठीक है। और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने वर्ष 1967 में इसकी व्याख्या की थी। इसके बारे में पूरा डिटेल बताया था, ठीक है। उसके बाद महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, सो देख लो। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार होता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे। किस अवस्था में थे? पिंड की अवस्था में, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म तथा तापमान और घनत्व अत्यधिक था, ठीक है। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस पिंड में विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ। क्या हुआ? पदार्थों का बिखराव, और उनसे अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ, और तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है, ठीक है। ये ब्रह्मांड धीरे धीरे निरंतर विस्तार कर रहा है। अब ब्रह्मांड में एक है सोलर सिस्टम। क्या है? सोलर सिस्टम, जिसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सभी परीक्षाओं में से प्रश्न आता है। सूर्य के चारों ओर, अब कोई क्वेश्चन कह दे कि सोलर सिस्टम या सौर मंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि पिंडों का समूह सौरमंडल कहलाता है, ठीक है। इस सौरमंडल में क्या क्या आता है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, पिंड आदि, ठीक है, पिंडों का समूह। हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। परीक्षा में क्या होता है कि भरमाने के लिए कहीं मंदाकिनी लिख दिया, कहीं आकाशगंगा, कहीं दुग्ध मेखला, लेकिन तीनों का एक ही नाम है, तीनों एक ही है, ठीक है। अब सौरमंडल का हेड होता है सन। सूरज जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? सौरमंडल के केंद्र में। और सूरज की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। कितना है? 4.6 अरब वर्ष। उतना दिन से ये जल रहा है और आगे भी इतना दिन तक ये जलेगा। और सूरज जो है पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना। और पृथ्वी को सूर्य ताप का मात्र 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। पृथ्वी को सूरज की गर्मी का कितना भाग प्राप्त होता है? 2 अरबवां भाग। हाँ, यदि पूरा भाग प्राप्त हो जाएगा तो पृथ्वी जल जाएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड। कहीं कहीं 20 सेकंड भी रहता है, ठीक है, जिसमें 499 सेकंड का समय उसको लगता है। कहीं कहीं 8 मिनट भी रह सकता है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत
नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। ठीक है। सौरमंडल के पिंड, सौरमंडल का पिंड, बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम। सौरमंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। कितना ग्रह हैं? 8 ग्रह। प्लूटो भी उसमें था, 9 ग्रह था टोटल, लेकिन उसको प्लूटो को हटा दिया गया। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम जो होता है दूरी के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। अरुण यानी यूरेनस, वरुण यानी नेपच्यून। आकार के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम, मतलब सबसे बड़ा से लेके छोटा। सबसे बड़ा आ जाएगा तुम्हारा बृहस्पति, तब शनि, तब अरुण, तब वरुण, तब पृथ्वी, तब शुक्र, तब आ जाएगा मंगल, तब बुध। ठीक है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ठीक है। जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। और सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को ही होता है। ठीक है। बुध, मरकरी ग्रह, बुध ग्रह या सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह, सूर्य से सबसे क्लोजेस्ट में है। ठीक है। और इससे सूर्य को परिक्रमा, सूर्य ये जो है, इसे सूर्य को की परिक्रमा करने में लगभग 88 दिन लगता है। वो कौन सा 88 दिन? पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, यानी धरती पर जो दिन है। ठीक है। धरती पर जो दिन चलता है उसी दिन के अनुसार, समझ रहा है बात? तो धरती पर जो दिन रात हम लोग मानते हैं, उसी दिन रात के अनुसार पृथ्वी की उसको कहता है पृथ्वी दिवस। क्या कहा जाता है? पृथ्वी दिवस। ठीक है। उसी दिन रात के अनुसार बुध को सूर्य का परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अब आ जाओ शुक्र। शुक्र जो है सर्वाधिक चमकीला ग्रह। ठीक है। और शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक तथा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। और शुक्र को भोर का तारा तथा शाम का तारा कहा जाता है। और शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन कहा जाता है, ट्विन सिस्टर। क्योंकि शुक्र का घनत्व, आकार, व्यास या पृथ्वी के लगभग समान है। और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। देखो, बुध का भी कोई सैटेलाइट यानी उपग्रह नहीं है, और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। सैटेलाइट, उपग्रह नहीं, सैटेलाइट। पृथ्वी, धरती जिसको बोलते हैं, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी सौरमंडल का क्या है? एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या संभव है? जीवन संभव है। ठीक है। और पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। कितने में? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। और इसी गति को घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं। ठीक है। और यही घूर्णन और दैनिक गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। हाँ। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो पूरी समय लगता है, ठीक है, पूरी समय लगता है, वो 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9.51 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9.51 सेकंड, यानी 365.25 दिन का समय लगता है। इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति। और पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 4 जनवरी की निकटतम तिथि को होती है। और इस स्थिति को पेरिहेलियन यानी उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। यानी सूरज से जब धरती की दूरी नज़दीक होती है उसको उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। यह 2021 में 2 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 2021 में 2 जनवरी को। ठीक है। और पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर सामान्यतः 4 जुलाई की निकटतम तिथि को होती है। ठीक है, ध्यान देना। निकटतम दूरी जो होता है पृथ्वी का सूरज से वो 4 जनवरी को होता है, लेकिन 2021 में 2 जनवरी को हुआ था। ठीक है। और पृथ्वी जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर जब रहता है तो उसको अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसोर, यानी इंग्लिश में बोले तो अप हिलियन। ठीक है। और ये होता है 4 जुलाई को। क्या होता है? 4 जुलाई को। और 2021 में 5 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 5 जुलाई को। और 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में दिन एवं रात बराबर होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को।
और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 और 22 जून को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। अब आ जाओ मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। और मंगल के फोबोस और डिमोस नामक दो उपग्रह है। मंगल का कौन सा उपग्रह है? फोबोस और डिमोस। अब आ जाओ बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका उपग्रह जो है गैनीमीड यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। इसका एक उपग्रह है जो गैनीमीड है, ये जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और बृहस्पति का लगभग 79 उपग्रह है। कितना है? 79। आ जाओ सैटर्न यानी शनि। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और शनि के चारों ओर वलय यानी रिंग पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 7 है। कितनी है? 7। और शनि के उपग्रहों की संख्या 82 है। क्या है? 82, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन है? टाइटन। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड। बृहस्पति का गैनीमीड और शनि का टाइटन, ठीक है। और एक चीज, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, ये भी याद रखना, ठीक है। और टाइटन जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अब आ जाओ अरुण यानी यूरेनस। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1781 में। किसने की थी? विलियम हर्शेल ने, ठीक है। और अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। किस तरफ होता है? पूर्व दिशा में। और वरुण ग्रह, यह सूरज से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, ठीक है। सूरज से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। और वरुण की खोज जर्मन खगोलविद जोनाल गाले ने 1846 में किया था। कब किया था? 1846 में। कौन किया था सर? जोहान गाले ने, जर्मन खगोलविद था। और वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह था ट्रिटॉन। क्या था? ट्रिटॉन। और बोनाग्रह जिसको प्लूटो कहते हैं, यम की खोज वर्ष 1930 में क्लाइड टॉम्बेग ने किया था। किसने किया था? क्लाइड टॉम्बेग ने। कब किया था? 1930 में, ठीक है। और सेरस और होमिया, ठीक है। और मैकमिक और इरिस भी बोनाग्रह है। कौन कौन? सेरस, होमिया, मैकमिक और इरिस बोनाग्रह है। अब आ जाओ चंद्रमा, मून। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, ठीक है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्रग्रहण होता है, जिसको इंग्लिश में लूनर एक्लिप्स कहा जाता है, ठीक है। और चंद्रग्रहण सदैव फुल पूर्णिमा के मतलब पूरा पूर्णिमा जो होता है, ठीक है ना, सदैव पूर्णिमा के दिन होता है, फुल मून के दिन। जब पूर्णिमा पूरा मतलब चांद दिखाई देता है ना, उसे, हाँ, उसी समय, ठीक है। अब सौरमंडल का जो ग्रह है, ठीक है, सौरमंडल का अन्य पिंड है क्षुद्र ग्रह। कौन ग्रह? क्षुद्र ग्रह। उसको इंग्लिश में कहते हैं एस्टेरॉइड्स। क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स। बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में, ठीक है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे ग्रह स्थित होते हैं, जिसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। किसके बीच में? बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में। और क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की। और क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त यानी गड्ढे का निर्माण हो जाता है। अब इसमें एक है धूमकेतु, जिसको कॉमेट कहते हैं। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं, ठीक है। और धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूरज की विपरीत दिशा में होती है। जिस तरफ सूरज रहेगा उसका उल्टा रहेगा। और धूमकेतु को पुच्छल तारा कहते हैं। कौन तारा कहते हैं? पुच्छल तारा, ठीक है, पुच्छल तारा। समझ में आ गया? आप दो पॉइंट है अक्षांश, जिसको लैटिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में। तो पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको बाद में समझाएंगे, इसको रहने दो, दिखाना